कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ शहर से। लखनऊ शहर में एक नवाब और बेगम रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम हुजैफा था। हुजैफा बहुत ही घमंडी था। जब हुजैफा की उम्र शादी के लायक हुई तो नवाब और बेगम ने उसके सामने शादी की बात रखी। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो हुजैफा ने कहा, बाबा, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे हर रोज 100 कौड़े खाएगी। बाबा, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी जिस लड़की से शादी हो मैं उसे हर रोज 100 कौड़े मारूं। नवाब और बेगम अपने बेटे की शर्त सुनकर परेशान हो गए। अब उससे कौन शादी करेगी और भला कौन उसको अपनी बेटी देगा, और वो भी 100 कौड़े खाने के लिए। एक दिन उस शहर में एक और नवाब आए जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें हुजैफा के बारे में बताया कि फला नवाब के भी एक बेटा है और वो भी अपनी बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो नवाब उनके घर आए और अपनी बेटी की शादी की बात रखी। हुजैफा ने फौरन कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं रोज 100 कौड़े मार सकूं। जो मेरी बीवी बनकर आएगी वो मुझसे 100 कौड़े खाएगी। नवाब ये बात सुनकर हैरान रह गया। कौन अपनी बेटी को पिटने के लिए इस पागल के पास भेजेगा? इतना सुनकर नवाब वहां से उठकर चला गया। फिर उसने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी ने कहा, तो आपने क्या फैसला लिया है? नवाब ने कहा, मैंने तो मना कर दिया। भला कौन अपनी बेटी को पिटने के लिए भेजेगा? बेगम ने कहा, अच्छा किया जो आपने मना कर दिया। लेकिन पास में ही खड़ी उनकी बेटी ये सब सुन रही थी। उसका नाम सोफिया था। सोफिया पढ़ाई लिखाई में तो तेज थी ही, वो दिमाग की भी बहुत तेज थी। सोफिया बहुत समझदार थी। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब माँ बाप तो ये सब सुनकर हैरान रह गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? तो सोफिया ने कहा, बाबा, आप ये सब मत पूछिए, बस मेरी शादी उस लड़के से करा दीजिए। लड़की के बाबा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो रोज इसको 100 कौड़े मारेगा। नवाब ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की। अरे पगली, रोज 100 जूते खाएगी तो तेरे सर के बाल भी उड़ जाएंगे। तुम रिश्ता अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़कर रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की नहीं मानी और जिद करने लगी। बाबा, आपको हमारी कसम, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से। आपने उसे बहुत समझाया पर वो ना मानी। फिर उसके माता पिता उसी लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ। जो तुम कहोगे सो हम तुम्हें देंगे। पर तुमने ये क्या अजीब शर्त रखी है कि बहू को 100 कौड़े मारोगे? लड़के ने कहा, देखिए, ना एक दमड़ी चाहिए ना एक दहला, बस शर्त वही रहेगी। अगर आपको शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढो। अब नवाब साहब क्या करते? उनकी बेटी की मर्जी तो यही थी, तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। फिर वो दिन भी जल्दी आ गया जब हुजैफा और सोफिया की शादी हुई और सोफिया दुल्हन बनकर उसके घर आई। नवाब और बेगम ने अपनी बेटी को खूब दान दहेज दिया। उधर सोफिया का इस्तकबाल पूरे जोर शोर से हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गरीबों में सदका खैरात कराया। थोड़ी देर बाद सोफिया की सास उसके लिए खाना ले आई और उसे खाना खिलाकर वहां से चली गई। रात में सोफिया अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि तभी हुजैफा आया और कोड़ा उठाकर बोला, मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मुझे 100 कौड़े मारने हैं। सोफिया कहती है, देखिए, कौड़े तो आप मार लीजिए, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आई हूँ।
میں 100 कोड़ों से नहीं डरती, पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की, पर आज तक मुझे उन्होंने एक छड़ी से भी नहीं मारा। तुम किस हक से मुझे 100 कोड़े मारोगे? आपके पैसों का तो मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना खाया वो भी आपके बाबा की कमाई का था। आपकी कमाई का अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया, तो किस हक से आप मुझे 100 कौड़े लगाएंगे? पहले अपनी कमाई से कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम हकदार होते हो मुझे 100 कौड़े मारने के। लड़का बिल्कुल चुप हो गया। बात तो सही थी, अभी तक जो भी था वो सब इसके माँ बाप की कमाई का ही तो था। उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया था। हुज़ैफा को तो जैसे ये सब सुनकर झटका सा लगा और वो उठकर अपने माँ बाप के पास गया। उसने अपने माँ बाप से सारी बात बताई तो उसके माँ बाप ने भी उससे यही कहा, बेटा बात तो बहू ठीक कह रही है, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्त बैठकर खाएंगी, उन्हें जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। हुज़ैफा को ये बात चुभ गई। उसने अगले दिन तिजारत करने की सोची। असल में उसके बाबा एक मर्चेंट थे। वो जहाजों में सामान लादकर दूसरे मुल्कों में सामान बेचते और खरीदते थे। तो हुज़ैफा ने भी यही काम करने की सोची। हुज़ैफा ने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे एक पानी का जहाज और तिजारत के लिए कुछ कीमती सामान दे दो और थोड़े से पैसे, मैं बहुत सारे पैसे कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर हुज़ैफा ने अपने पिता से सारी जानकारी ली और तिजारत के लिए निकल पड़ा। जाते वक्त उसने अपनी बीवी से कहा, तुम देखना मैं बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाकर लौटूंगा, फिर तुम देखना मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और जितने भी दिन मुझे वहां लगेंगे उनके हिसाब से मैं तुम्हें कौड़े लगाऊंगा। सोफिया ने कहा, ठीक है मेरे सरकार, जब आप वहां से लौटकर आओगे तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ मिलेगा, फिर जितने भी चाहो कौड़े लगा लेना। हुज़ैफा सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर तिजारत के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा था। उसके माँ बाप को बहुत सुकून मिला कि न जाने हमारा बेटा भी इस सफर के बाद सुधर जाए। उधर हुज़ैफा अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। उसने कई दिन का सफर तय कर लिया था। उसने एक बंदरगाह पर रुकने की सोची और फिर लंगर डाल दिया। जहाज एक तरफ लगाकर वह एक नगर की ओर बढ़ा। उस नगर का जायजा लेने के लिए जैसे ही वो थोड़ी दूर चला तो उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए चला आ रहा है। जब वह आदमी पास आया तो हुज़ैफा ने देखा कि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिससे ये मालूम होता था कि उसके एक आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने हुज़ैफा के पास आकर कहा, अच्छा तो इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद साहब नहीं आए? तुम्हारे वालिद तो बहुत तेज हैं। हुज़ैफा बड़ा परेशान हुआ कि वह उस आदमी से कभी मिला नहीं और वह उसे जानता है। हुज़ैफा ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे बाबा यहाँ आए थे तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी और उनसे कुछ पैसे ले लिए। मैंने उनसे 500 रुपये लिए थे और अब मैंने 500 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाप हो या बेटा, मुझे मेरी आंख वापस चाहिए। ये लो अपने 500 रुपये और मेरी आंख वापस कर दो। ये सुनकर हुज़ैफा बड़े परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख नहीं थी और ना ही उससे उसके वालिद ने किसी आंख के बारे में बताया था। तो उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई इस वक्त तो मेरे पास कोई आंख नहीं है और ना ही मुझे मेरे वालिद ने तुम्हारी आंख के बारे में कुछ बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख लेता आऊंगा, अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा करो। आदमी ने कहा, अभी तुम मुझे 500 रुपये दे दो और
अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेकर आना। 500 रुपये लेकर वह आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। हुजैफा ने सोचा बला टली, 500 में ही मामला रफा दफा हो गया। सोचता हुआ हुजैफा नगर की तरफ चला जा रहा था। जैसे ही वह उस नगर के दरवाजे में घुसा, उसने देखा सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक आदमी उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर हुजैफा से यही कहा, इस बार तुम्हारे वालिद नहीं आए? तुम्हारे वालिद तो बहुत तेज निकले। मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उन्होंने, और इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। पर क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग चाहिए। हुजैफा फिर से हैरान हुआ और बोला, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मुझे मेरे वालिद ने इसके बारे में कुछ बताया। तो उस लंगड़े आदमी ने हुजैफा से कहा, बेटा, जब तुम्हारे वालिद पिछली बार यहाँ आए थे तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने 500 रुपये में अपनी टांग तुम्हारे वालिद के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास 500 रुपये हैं, तुम अपने पैसे ले लो और मेरी टांग मुझे वापस दे दो। हुजैफा फिर से बड़ा परेशान हुआ, भला ऐसे भी कोई टांग गिरवी रखता है? लेकिन उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। उसने उस आदमी से भी यही कहा, देखिए, अभी तो मेरे पास कोई टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ रुपये लेकर मामला रफा दफा करो। उस एक टांग वाले आदमी ने हुजैफा से 500 रुपये लिए और कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 500 रुपये दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। हुजैफा अब बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वहां से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। हुजैफा की नजर बीच बाजार में घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। हुजैफा उसे देखकर जैसे बौखला सा गया था। औरत इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई उसकी आंखों में देखे तो उसी में डूब जाए। हुजैफा उसे देखता रहा तो हाथ के इशारे से उस औरत ने उसे अपने पास बुलाया। हुजैफा उसकी तरफ खिंचा चला गया। जब वह उस औरत के पास गया तो उस औरत ने पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? हुजैफा ने हाँ में सर हिलाया। तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे मेहमान हो, और हमारे यहाँ यह दस्तूर है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने हुजैफा को बैठने का इशारा किया और वह घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब घर से बाहर आई तो उसके हाथ में एक सोने का गिलास था। उस गिलास में दूध भरा हुआ था। उसने वह पीने के लिए हुजैफा को दिया, तो हुजैफा ने भी उसे वहां का रिवाज समझकर एक ही घूंट में पूरा पी लिया, क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी। जैसे ही हुजैफा ने दूध पीकर गिलास नीचे रखा, तभी वहां एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को मुंह में दबाया और हुजैफा के जहाज की तरफ दौड़ पड़ी। जहाज में घुसकर उस बिल्ली ने सोने के गिलास को जहाज में छुपा दिया और वापस लौट आई। हुजैफा इन बातों से अनजान था। अब जैसे ही वह चलने के लिए उठा तो उस खूबसूरत औरत ने कहा, जा रहे हो मेहमान, लेकिन जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। हुजैफा ने उस जगह पर देखा जहां उसने वह गिलास रखा था, लेकिन अचंभे की बात थी कि गिलास वहां नहीं था। असल में वह खूबसूरत औरत एक ठगनी थी, जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। हुजैफा तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने तो कोई गिलास नहीं लिया है, मैंने तो गिलास यहीं रखा था। और वह औरत इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरा गिलास चुराया है और आपने जहाज पर रखवा दिया है, अपने किसी पालतू जानवर से या अपने किसी आदमी से। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होते ही उस औरत ने हुजैफा से कहा, ठीक है, तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो
तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। हुजैफा तो जैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैं किस बात के सोने के सिक्के दूं, जब मैंने कोई चोरी की ही नहीं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा तो कोतवाल ने सारी बात सुनकर हुजैफा को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने भी हुजैफा की एक नहीं सुनी और हुजैफा का जहाज भी जब्त कर लिया और उसे 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने कैद में गुजारने के बाद जब हुजैफा बाहर वापस आया तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ, गरीब और बेसहारों की तरह हुजैफा सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने हुजैफा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? तो हुजैफा ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। उस आदमी को हुजैफा पर रहम आ गया। उसने हुजैफा को हिम्मत देते हुए कहा, भाई ये ठग नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरे पास रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का वेश भरकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएंगे। अब हुजैफा के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। न हाथ में दमड़ी थी न थैला। सो उसने उसकी बात मान ली और औरत बनकर नाचना शुरू कर दिया। 8 महीने ऐसे ही गुजर गए। इधर सोफिया अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। 8 महीने गुजर जाने के बाद जब उसका शौहर वापस नहीं आया तो उसने अपने सास ससुर से कहा, हुजैफा अभी तक वापस नहीं लौटे, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। तो सोफिया के ससुर ने कहा, बहू, इतनी बड़ी दुनिया में तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढकर लाता हूँ। तो सोफिया बोली, नहीं, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम घर पर ही बैठो। मेरे शौहर मेरी वजह से ही घर से निकले हैं, तो मैं ही उन्हें ढूंढकर लाऊंगी। बस तुम मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं अपने शौहर को वापस ला सकूं। नवाब ने 5 पानी के जहाज, कुछ पैसे और हीरे जवाहरात अपनी बहू को दिए और अपनी बहू को दुआओं के साथ विदा किया। सोफिया ने मर्दाना पोशाक पहनकर अपनी पूरी तैयारी कर ली और विदा लेकर जहाज में बैठ गई। जाते वक्त उसके सास ससुर ने उसे कहा, बेटी अकेली मत जाओ, हमारे पास हमारे 5 ईमानदार नौकर हैं, इन्हें साथ लेती जाओ। और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उस पालतू कुत्ते को भी तुम अपने साथ लेकर जाओ। सोफिया ने अपने सास ससुर की बात मानकर उन 5 आदमी और कुत्ते को भी साथ ले लिया। मर्दाना वेश में सोफिया ने अपने सफर को शुरू कर दिया। 4 दिन तक पानी का जहाज पानी पर चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर रुका तो सोफिया ने लंगर डाल दिया। वहां से उतरकर उसने नगर का जायजा लिया। सोफिया ने उन 5 आदमियों से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है, हो ना हो हुजैफा यहीं इसी नगर में कहीं है। सो हम इसी नगर में उन्हें ढूंढते हैं। तुम यहीं जहाज पर मेरा इंतजार करना, मैं अकेली ही अपने शौहर को ढूंढकर लाऊंगी। अभी सोफिया अपने आदमियों से यह बात कर ही रही थी कि एक आंख वाला आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। बेटा, इस बार तुम्हारे बाबा नहीं आए? तुम्हारे बाबा तो बहुत तेज निकले। सोफिया ने उस एक आंख वाले आदमी को देखा और उससे पूछा, बाबा तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर तो बताओ। एक आंख वाले आदमी ने कहा, बेटा जब पिछली बार तुम्हारे बाबा आए थे तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा हो या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपये और मुझे मेरी आंख वापस कर दो। सोफिया ये सब देखकर समझ गई
हो ना हो ये सब ठग हैं और वह ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा शौहर भी इसी ठग नगरी में इन ठगों के बीच हो। सोफिया ने कुछ देर सोचने के बाद अपने लोगों से कहा, भाइयों, इन बाबा की आंख जहाज पर ही है, जरा जाकर ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक करते हुए कहा, हुजूर, काका की आंख के मेल की आंख तो हमें नहीं मिल रही। तो सोफिया ने कहा, अगर नहीं मिल रही तो इनकी दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके दूसरी आंख ढूंढ कर लाओ। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब ये बात सुनी तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोला, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई आंख वांख। और इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। आदमी कुछ दूर उसके पीछे दौड़े पर उसका कहीं अता पता नहीं लगा। ये सब देखकर सोफिया के साथियों ने सोफिया से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, सो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। सोफिया ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए 2 आदमियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 आदमियों से कहा, हमारे 4 जहाज और भी हैं, उनकी भी तो रखवाली करनी है, तो तुम यहीं पर जहाज में छुप कर बैठो। और अपने पालतू कुत्ते को भी उनके पास छोड़ दिया और नगर की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने नगर के दरवाजे में कदम रखा तो सामने से एक पैर वाला लंगड़ा आदमी लंगड़ाते हुए उसके पास आया और उल्हाना देते हुए बोला, आज तुम्हारे बाबा नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे बाबा आए थे तो मैंने अपनी टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर, बाप हो या बेटा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मुझे मेरी टांग वापस दे दो और अपने 500 रुपये ले लो जो मैंने तुम्हारे बाबा से लिए थे। सोफिया समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है, तो उसने बहुत ही आराम से कहा, बाबा, हमारे जहाज पर बहुत सी टांगे लग रही हैं, पता नहीं बाबा ने किस किस की टांग गिरवी रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी ये दूसरी टांग भी काट कर हमें दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिलाकर ले आए। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर एक टांग वाला आदमी के होश उड़ गए और हाथ जोड़कर कहने लगा, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी। सोफिया पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो वापस लेते जाओ। पर वह आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। सोफिया और उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। सोफिया अब थोड़ा आगे बढ़ी तो वह बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। उसने बाजार में चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो दरवाजे के सामने खड़ी एक खूबसूरत औरत पर उसकी नजर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे एक बार देख ले तो उसके ख्यालों में खो जाए। सोफिया से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। मर्दाना लिबास की वजह से सोफिया उसे एक मर्द नजर आ रही थी। सोफिया ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उस औरत ने सोफिया से कहा, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है वो हमारा मेहमान होता है और हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका इस्तकबाल करते हैं। सोफिया बोली, अगर ये तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। सोफिया को बैठाकर वह औरत घर के अंदर गई और एक सोने के गिलास में दूध भरकर लाई। सोफिया ने दूध पिया और गिलास साइड में रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबोच लिया और जहाज की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची तो कुत्ते ने देखा बिल्ली जहाज की तरफ आ रही है तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने पर सोफिया के तीनों साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिल्ली को डंडा मारकर भगा दिया।
अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए वापस उसी के घर आकर बैठ गई। दूध पीकर जैसे ही सोफिया जाने लगी तो उस ठगनी ने सोफिया से कहा, परदेसी, तुमने दूध तो पी लिया, लेकिन अब मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। सोफिया बोली, मैंने तो इधर ही रखा था। अब सोफिया चारों तरफ देखे तो गिलास का कोई अता पता नहीं था। ये देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरे सोने का गिलास चुरा लिया है। कोतवाल के कानों में भी ये बात पड़ी। कोतवाल आया और कहने लगा, परदेसी, इस औरत का गिलास निकाल कर दो। सोफिया ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे रखा है, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वह ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने के सिक्के लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा। जहाज की तलाशी ली तो वहां कुछ ना मिला। सोफिया ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे जहाज की तलाशी तो ले ली, अब जरा इसके घर की भी तलाशी ली जाए। हो सकता है इसने गिलास घर में छुपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो उसने देखा पलंग के नीचे बिल्ली मुंह में दबाए बैठी है उस सोने के गिलास को। कोतवाल को उस औरत पर बड़ा गुस्सा आया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सोफिया उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने शौहर को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के एक चौराहे पर पड़ी, जहां एक आदमी गाने गा रहा था और एक औरत नाच रही थी। सोफिया को वह औरत जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि जाओ इन दोनों को बुलाकर लाओ। उसके आदमी उन दोनों को बुलाकर लाए। सोफिया ने उस आदमी से बात की कि यह औरत तुम्हें कहाँ से मिली। तो उस आदमी ने कहा, ये कोई औरत नहीं है, ये आदमी है और वक्त का मारा है। हम दोनों इस तरह का वेश भरकर नाच गाना करके अपना पेट भरते हैं। अब सोफिया ने अपने शौहर को पहचान लिया। देखो, ये कुदरत का कैसा करिश्मा है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बीवी मर्द के वेश में और शौहर औरत के वेश में। सोफिया ने तो अपने शौहर को पहचान लिया, लेकिन हुजैफा सोफिया को पहचान नहीं पाया। सोफिया ने हुजैफा से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकता हूँ। हुजैफा तैयार हो गया। सोफिया हुजैफा को अपने जहाज पर ले आई। अपने साथियों के साथ मिलकर सोफिया ने हुजैफा को नहलाया धुलाया और उसके औरत वाले कपड़े उतार कर एक बक्से में रख दिए और उसे चमचमाते हुए मर्दों वाले कपड़े पहना दिए। अब हुजैफा अपने पुराने वेश में आ गया था। हुजैफा बड़ा खुश हो रहा था कि अब जाकर जान छूटी है ऐसी नरक भरी जिंदगी से। सोफिया ने हुजैफा से कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर जाऊंगा। तुम मेरे बाकी 4 जहाजों की रखवाली करोगे और 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा और मैं अगर 10 दिन बाद लौटकर ना आया तो मेरे चारों जहाज तुम्हारे। तुम्हें जहाज पर ही रहना है और खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजैफा को ये फायदे का सौदा लग रहा था कि अगर वह वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और नहीं वापस आया तो 4 माल से भरे जहाज मिलेंगे। हुजैफा ने जल्दी से हाँ कर दी। अब सोफिया अपने चारों जहाजों की जिम्मेदारी हुजैफा को देकर अपने साथियों के साथ वहां से चली गई और अपने सास ससुर को शौहर के मिलने की खबर दी। ये खबर मिलते ही पूरे परिवार में खुशियां फैल गईं। इधर हुजैफा जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए पर सोफिया न आई। उधर जब हुजैफा ने देखा कि परदेसी वापस नहीं आया तो उसने सोचा वह तो वापस नहीं आएगा और ये माल से भरे 4 जहाज मेरे। ये सोचकर उसने लंगर निकाला और जहाज को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया।
4 दिन का सफर तय करने के बाद हुज़ैफा अपने घर जा पहुंचा। जब उसके माँ बाप को ये बात पता चली तो वह बंदरगाह पर उसका इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए। हुज़ैफा का जोर शोर से इस्तकबाल हुआ। हुज़ैफा घर पहुंच गया, पर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैं इतने दिन घर से दूर रहा तो इतने दिनों के हिसाब से कितने कौड़े बनते हैं। हिसाब लगाकर हुज़ैफा कौड़ा लेकर सोफिया के पास पहुंचा। अब भी उसकी अकड़ खत्म नहीं हुई थी। उसने बड़े घमंड के साथ सीना चौड़ा करके सोफिया से कहा, देखो, इतना तो मेरे माँ बाप 9 साल में नहीं कमा पाए जितना मैंने 8 महीने में कमा लिया है। ये सुनकर सोफिया की हंसी छूट गई। उसे इस तरह से हंसता हुआ देख के हुज़ैफा को जैसे आग लग गई और बोला, तुम क्यों हंस रही हो? सीधी खड़ी हो जाओ और कौड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। सोफिया बोली, कौड़े तो मैं नहीं खाऊंगी। हुज़ैफा को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तो सोफिया ने कहा, क्या सच में तुम ये पैसा कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें ये खैरात में दिया है? ये सुनकर तो हुज़ैफा के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि इसको ये सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद ही सोफिया ने वो बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें हुज़ैफा के वे जनानी कपड़े थे जिन्हें पहनकर हुज़ैफा चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही हुज़ैफा शर्म से पानी पानी हो गया। हैरानी से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा तो सोफिया ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जिसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें 4 माल से भरे जहाज दिए, वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। हुज़ैफा ने जब ये सुना तो उसका घमंड टूटकर बिखर गया। वो हाथ जोड़कर सोफिया से माफी मांगने लगा। खुदा के लिए इस बात को यहीं दबा दो। किसी और के सामने इस बात को मत बताना कि मैं किस मुसीबत में फंस गया था। सोफिया हंसते हुए कहने लगी, तो जनाब 100 कौड़े नहीं मारेंगे? हुज़ैफा की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी। सो हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, तुम चाहो तो मुझे 100 कौड़े मार लेना, लेकिन इस राज को राज ही रहने दो। किसी के सामने मेरी पोल पट्टी मत खोलना। सोफिया और हुज़ैफा अब बड़े प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। शुक्रिया।